बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और खुशखबरी ये है कि बिहार में एस्टेट का नोटिफिकेशन अगले 10-15 दिनों में आने वाला है। ये 100% सही खबर है और इस खबर को किसने बताया है? बिहार की शिक्षा विभाग ने बताया है। बिहार की शिक्षा विभाग ने अपना प्रपोजल यानी नोटिफिकेशन भेज दिया है बिहार बोर्ड को। अब बिहार बोर्ड जल्द से जल्द इस एस्टेट का जो चौथा चरण है इसका नोटिफिकेशन निकालेगा और इसकी एग्जाम डेट निकालेगा। यानी बिहार बोर्ड अब सब कुछ करेगा, यानी जो भी है वो बिहार बोर्ड के अब हाथ में है। कब उसका नोटिफिकेशन निकालना है, कब उसकी परीक्षा लेना है, शिक्षा विभाग ने ये अपना पूरा डिटेल भेज दिया है बिहार बोर्ड को। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब है कि आपके बिहार में एस्टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है। जो भी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड आसपास के राज्यों के स्टूडेंट हैं वह भी इस नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे। तो कल का दिन बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है। अब हम लोग बातें करते हैं बिहार में शिक्षा विभाग यानी कि जो शिक्षक भर्ती उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर चर्चाएं चल रही थी कि बिहार में टीआरई 4 की परीक्षा पहले होगी या एस्टेट का नोटिफिकेशन पहले आएगा। तो अब यह क्लियर हो गया है कि टीआरई 4 से पहले आपका एस्टेट होगा, जो कि ये चौथा चरण है। एस्टेट के बारे में आपको पता है, इसका पहला पेपर 2011 में हुआ था, दूसरा 19 में हुआ था और तीसरा अभी पिछले साल 2023 में हुआ था। इसकी अभी अभी आप लोगों ने मार्कशीट लेके आए होंगे, बहुत से लोग तो अभी मार्कशीट भी नहीं लाए हैं। अप्रैल में इसकी मार्कशीट मिली थी। तो ये सारी चीजें जानते हैं। हाँ, एक चीज यहाँ पर और है, बहुत सारे लोग इससे निराश भी हैं। निराश ये हैं कि 2023 वाला जिसने एस्टेट दिया था उसको कोई शिक्षक भर्ती अभी नहीं मिली है, क्योंकि अभी अप्रैल में तो मार्कशीट मिली है। तो इन लोगों की डिमांड ये थी कि भैया पहले टीआरई 4 करा लिया जाए, यानी कि एक शिक्षक भर्ती दे दो, फिर उसके बाद हमारा एस्टेट की परीक्षा बाद में कराते रहना। लेकिन शिक्षा विभाग का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में मुझे शिक्षक मिल जाएं, इसके लिए हम पहले एस्टेट कराएंगे और फिर उसके बाद टीआरई 4 कराएंगे। तो यानी टीआरई 4 के लिए अब आपको 2-3 महीने रुकना पड़ सकता है। जुलाई के उम्मीद है टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जो है जुलाई में आपका आ जाएगा। चलिए ये बातें करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी पहले जानकारी दे देते हैं। डिटेल वीडियो फिर कभी बाद में बनाएंगे। जैसा कि आपको पता है एस्टेट में 2 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है वो 9 से 10 का टीचर बनने के लिए होता है, जिसको पेपर 1 कहते हैं, और दूसरा पेपर होता है 11 से 12 में टीचर बनने के लिए, जिसको पेपर 2 कहते हैं। तो पेपर 1 भरने के लिए आपका स्नातक में 50% होना चाहिए और साथ साथ में आपकी बीएड वाली डिग्री भी होनी चाहिए। पेपर 2 का फॉर्म भरने के लिए आपका स्नातकोत्तर यानी कि जो पीजी डिग्री होती है उसमें 50% होना चाहिए और साथ में आपकी बीएड वाली डिग्री भी होना चाहिए। एक बात ध्यान से समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में यदि आप अध्यापक बनते हैं 9 से 10 के लिए, तो वहां पर यूपी टेट की डिग्री मान ली जाती है, अथवा सीटेट का जो दूसरा वाला पेपर होता है उसकी डिग्री मान ली जाती है। लेकिन बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सीटेट की जो डिग्री है वो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक ही मान्य है बिहार में। अगर आपको 9 से 10 का टीचर बनना है तो आपको एस्टेट ही क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर सीटेट की डिग्री है तो आप टीचर नहीं बन सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूरे देश में 9 से 10 में सीटेट का जो सेकंड पेपर होता है वो डिग्री मान्य है, लेकिन यहाँ पर बिहार में थोड़ा सा नियम अलग है। अगर 9 से 10 का टीचर बनना है तो एस्टेट का पेपर 1 आपको क्वालिफाई होना चाहिए। अब पासिंग मार्क की बात करते हैं। तो जो पासिंग मार्क है सीटेट का, चाहे पेपर 1 हो और चाहे पेपर 2 हो, इसका जो पासिंग मार्क है जनरल का जो पुरुष वर्ग है उसका 50% है और बाकी की जितनी भी कैटेगरी हैं, चाहे ओबीसी है, चाहे ईबीसी है, चाहे एससी एसटी है और चाहे महिला हो, महिला का मतलब कोई भी महिला हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी की हो और चाहे सामान्य कैटेगरी की हो, कोई भी महिला अभ्यर्थी हो, तो उनके लिए 45% पासिंग मार्क है। तो ये पूरी डिटेल वीडियो हम लोग 1-2 दिन में बनाएंगे। अभी बस आप इतना जानते रहिए कि एस्टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है। इसकी तैयारी आप सभी लोग करते रहिए। अगर आपको कक्षा 9, 10 और कक्षा 11-12 का अध्यापक बनना है तो इसकी तैयारी कर लीजिए। हाँ, ये सिर्फ पासिंग मार्क होता है, क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। तो अगर आप पहले 2023 वाला अगर आप लोगों ने एस्टेट का फॉर्म भरा था और उसमें क्वालिफाई कर लिया है, पास हो गए हैं, तो ये दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, इसका नंबर नहीं जुड़ता है। आप ये मत सोचो कि पिछली बार हमारे
60% नंबर थे, इस बार हम फॉर्म भरेंगे हमारे 80% हो जाएंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर पिछला पेपर आप क्वालिफाई हैं तो आप बस इतना करिए कि इसकी स्टेट की आपको तैयारी नहीं करनी है, आपको तैयारी TRE 4 की करनी है। और जो लोग पिछली बार फॉर्म नहीं भर पाए थे या जो पिछली बार क्वालिफाई नहीं कर पाए थे एग्जाम, वो सबसे पहले अगर आपको 9-10 और 11-12 का टीचर बनना है तो स्टेट की तैयारी भैया कर लीजिए। तो कहने का सीधा मतलब है जो ऑलरेडी क्वालिफाई हैं उन्हें इसके चक्कर में नहीं पढ़ना है, उन्हें TRE 4 के लिए ही पढ़ना है। और जो पिछली बार चूक गए थे फॉर्म भरने से या क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, उन्हें ही स्टेट का फॉर्म भरना है। और बाकी डिटेल वीडियो हम लोग 1-2 दिन में बनाएंगे। बस इतना जानते रहिए कि आपका बिहार बोर्ड जो है कभी भी इसी सप्ताह ही आपका नोटिफिकेशन निकाल सकता है और पूरी प्रक्रिया निकाल सकता है। आपका नोटिफिकेशन निकालेगा, एग्जाम डेट निकालेगा, जो कुछ भी होगा वो सब बिहार बोर्ड को करना है। शिक्षा विभाग ने पूरा क्लियर डाटा भेज दिया है बिहार बोर्ड को, तो ये आपके हफ्ते 10 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। और मिलते हैं डिटेल वीडियो के साथ। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।